हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ईमेल राइटिंग पढ़ाने वाली हूं, जो कि आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये 5 से 7 नंबर में एग्जामिनेशन में आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ईमेल राइटिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो ईमेल राइटिंग जो आता है वो आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल, ईजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल एज यूजफुल। फॉर्मेट जो है ईमेल राइटिंग का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी है, इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ यूजफुल भी है। तो आपको फ्यूचर में बहुत काम देता है ईमेल राइटिंग, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट ईमेल राइटिंग इज़ इन प्रॉपर मैनर। सबसे पहली बात है, ईमेल मतलब क्या होता है। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। टू द पॉइंट, डोंट मेक स्टोरीज। आपको जब भी ईमेल लिखते हो, आपको कहीं भी कहानी नहीं बनाना है कि यार फलाने के घर मैंने गया था तो राम लखन आ गया तो मेरे बगल में बैठ करके मजाक कर रहा था तो मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर गया। ये सब मजाक नहीं लिखना है, कहानी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। टू द पॉइंट होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अगर आपका प्रॉपर मैनर में नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो है 50 वर्ड्स टू 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। मिनिमम 50 वर्ड है, मैक्सिमम 80 है, ठीक है। मिनिमम 50 से 50, मैक्सिमम 80 आपको इसी में लिखना है। ये नहीं कि 100 लिख दिए, 250 लिख दिए। हाँ, अगर वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपको 250 में लिखना है या 150 में लिखना है तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसमें ईमेल राइटिंग में 50 टू 80 वर्ड्स ही लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी आप जब ईमेल राइटिंग लिख रहे होते हो, नोटिस राइटिंग लिख रहे होते हो, लेटर राइटिंग लिख रहे होते हो या कोई सा भी आर्टिकल, कोई सा भी राइटिंग फॉर्मेट मतलब लिख रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें आपको लिख करके साइड में बॉक्स बना देना होता है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए हम ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना रखा है। इसी तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, तभी आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप बॉक्स बना लोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन ऊपर का लीव करना है, यानी कि एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रॉम लिखना है, कि फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम मतलब फ्रॉम में होगा सेंडर्स ईमेल आईडी, यानी कि जो भेज रहा है, ठीक है। अगर आप सेंडर हो तो आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद आपको टू लिखना है। टू में क्या होगा? टू में रिसीवर का ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे। रिसीवर का ईमेल आईडी मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको उसी में लाइन बिना लीव किए बगैर आपको डेट लिखना है। जिस तारीख को आप ईमेल लिख रहे हो, जिस तारीख को आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपका इंग्लिश का पेपर है, आप पेपर लिख रहे हो, उस तारीख का हमको यहाँ पे डेट लिखना है। क्लियर है? उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो ये लेटर, ठीक है, या ईमेल। तो आपको जिस तारीख को आप लिख रहे हो उसका डेट लिखना है। उसके बाद तुरंत आपको उसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है कि आपका मेन पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है ये लिखने का, ठीक है। आपका ईमेल लिखने का मोटिव क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है हाय जॉन डियर सर, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो अपने फ्रेंड को तो आप लिखोगे हाय जॉन, हाय किशोर, हाय राधिका, इस तरीके से लिखोगे। बट अगर आप लिख रहे हो अपने से बड़े को, अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने कलीग नहीं, आप
मतलब लिख रहे हो अपने बॉस को, तो आपको यहाँ पर डियर सर या डियर मैडम लगाना होगा, ठीक है। डियर सर या डियर मैडम आपने जब लगा लिया, उसके बाद आपको एक लाइन फिर से लीव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एरो बना रखा है। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है, जिसके लिए आपको नंबर मिलता है। ये सारे चीज़ के लिए तो नंबर मिलता ही मिलता है, मेन एग्जामिनर ये भी देखता है और ये भी देखता है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश के पेपर को ईजी मत समझना, बहुत ही वर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है, 50 से 80 शब्द का होना चाहिए। मैंने पहले आप लोगों को बताया था 50 से 80 शब्द का होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद एक लाइन लीव करना है, उसके बाद रिगार्ड्स लिखना है, सेंडर्स नेम लिखना है कि आप भेज कौन रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम एक, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। इससे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे ना, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूं, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप आसानी से मार्क्स भी कमा सकते हो और आपको नंबर बहुत देता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। बिल्कुल इसी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है grstechnicalwizards@gmail.com, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं भेज किसको रही हूँ, मैं पहले वो लिखूंगी, फ्रॉम वो हो गया। अब आता है टू, तो टू कौन हुआ, टू मैं हुई, ठीक है। टू कौन हुआ, फ्रॉम आप हुए, ठीक है। फ्रॉम आप मुझे ईमेल भेज रहे हो, तो फ्रॉम आप हो गए, ठीक है। अब टू कौन हुआ, टू मैं हुई, आप मुझे ईमेल भेज रहे हो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रॉम आप लोग हो गए, टू मैं हो गई। हमारा जो चैनल है वो grstechnicalwizards@gmail.com हो गया, ठीक है। अब grstechnicalwizards अनुष्का सिन्हा 143@gmail.com को ईमेल भेजना चाहता है। किस पर्पज़ के लिए भेजना चाहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ईमेल भेजना चाहता है। यहाँ पे फ्रॉम और टू मेंशन यहाँ पे हो गया, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद आपको डेट लिखना है। जनरली आप लोगों का एग्ज़ाम बोर्ड्स का मार्च में ही होता है, तो आप डेट लिख दोगे मार्च का, जिस तारीख को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। अभी ऐसा मत करिएगा कि आप लोग प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स का डेट लिख दीजिएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप लोगों को डेट वही लिखना है जो मतलब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जिस तारीख को आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट पर आप ईमेल लिखना चाहते हो, आपका टॉपिक क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर फंड्स फॉर अ पुअर पेशेंट। GRS टेक्निकल विजार्ड्स जो है लिखना चाहता है अनुष्का सिन्हा 143@gmail.com को एक टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि रिक्वेस्ट फॉर फंड्स फॉर अ पुअर पेशेंट्स, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन लीव कर देना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना है डियर अनुष्का, ठीक है। जिसका नाम है वो आप लिखोगे, उसके बाद एक लाइन लीव कर दोगे, उसके बाद आप टॉपिक जो आपका मेन बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेन बॉडी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। तो टॉपिक आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कोई कहानी नहीं बनाना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। I am writing to ask you a favor. A 10-year-old patient in our hospitals need immediate heart surgery that will cost 1 lakh rupees. His family does not have enough money. I was wondering if you could raise some funds for his surgery. Remember that all donations are sent through a demand draft. Reply as soon as you can. बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कोई भी यहाँ पे कहानी हमने नहीं बनाया है, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको। बिल्कुल
सीधा टॉपिक पे एकदम क्लीन लिखना है। इसमें ये नहीं लिखना है कि तू मेरे साथ, जैसे तूने मुझे मारा था तो मैं भी तेरे को मारूंगा, तू मेरे बर्थडे पे नहीं आया तो मैं भी तेरे बर्थडे पे नहीं आऊँगा। ऐसे लड़ाई नहीं करना है, सीधा क्लीन तरीके से प्योरिटी के साथ लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, उसके बाद लिखना है रिगार्ड्स, ठीक है। फिर आप कौन हो, ठीक है, किसकी तरफ से ईमेल फाइल हो रहा है उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आया समझ में? सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। डू वेल, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्यूटिफुल।